अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए हलवाई स्टाइल में गजरेले की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और हम इसको एक बहुत ही ख़ास तरीके से बनाएंगे। तो आपने करना क्या है, इस रेसिपी को फुल वॉच करना है। अगर पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 2 किलो गाजरें ली हैं, उनको हम छील लेंगे। हलवाई स्टाइल में बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और किस तरह हम इसको मज़ेदार सा घर तैयार कर सकते हैं। तो सारी गाजरों को पहले हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। देखिए, इस तरीके से आपने इसके छिलके उतार देने हैं। फर्स्ट स्टेप यही है कि पहले आपने गाजरों को अच्छे से धोना है, उसके बाद छिलके उतारने हैं। छिलके उतारने के बाद दूसरी बार आपने अच्छे तरीके से इसको वॉश करना है। अगर हल्की सी भी गाजरों के ऊपर मिट्टी हुई तो वो हमारे हलवे को ख़राब करेगी। तो चलिए, अब दूसरी दफ़ा भी मैंने इनको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। अब हम इनको ग्रेट करेंगे। ग्रेटर की मदद से सारी गाजरों को पहले हम ग्रेट कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने सारी गाजरें ग्रेट कर ली हैं। अब हम चूल्हे के ऊपर कढ़ाई चढ़ाएंगे, उसके अंदर दूध शामिल करेंगे। फुल क्रीम मिल्क का यूज़ करेंगे। आपने डब्बे वाले दूध का इस्तेमाल गाजर के हलवे में नहीं करना, खालिस दूध का ही इस्तेमाल करेंगे। इसी के साथ गजरेला बहुत मज़ेदार तैयार होगा। अब हम इसके अंदर 2.5 लीटर दूध शामिल करेंगे। टोटल दूध का इस्तेमाल 4 किलो होगा। मेरे पास कढ़ाई छोटी है इसलिए 2.5 लीटर अभी शामिल किया है। थोड़ी देर पकाने के बाद बाकी दूध हम इसके अंदर शामिल करेंगे। अब हम इसके अंदर ग्रेट की हुई सारी गाजरें शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करने के बाद पकने देंगे। देखिए, 1 से 2 यहाँ पे बॉयल आ चुके हैं। हम इसी तरह इसको पकने देंगे। दस मिनट पकने के बाद अब हम इसके अंदर 1.5 लीटर दूध और शामिल करेंगे। टोटल 4 लीटर दूध हम 2 किलो गाजरों में शामिल करेंगे। अब हमने इसको इतना पकाना है कि दूध हमारा खुश्क हो जाए। बीच में आप इसको हिलाते रहिएगा ताकि हमारा गजरेला नीचे से लगे नहीं। देखिए, दूध हमारा काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। 5 से 7 मिनट के लिए इसी तरह हम इसको और पकाएंगे। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। हम इसको बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार सा, लेकिन इसकी डेकोरेशन भी आपने मिस नहीं करनी। तो चलिए, अब हमने करनी है इसकी भुनाई। इसके लिए यहाँ पे मैं शामिल करूँगी 125 ग्राम देसी घी। हम इसको हलवाई स्टाइल में बना रहे हैं इसलिए यहाँ पे मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप डालडा घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो मज़ा देसी घी के साथ इस हलवे का है वो किसी और घी के साथ इतना नहीं आएगा। अब अच्छे से इसकी हम बुनाई करेंगे। उसके बाद इसके अंदर शामिल करेंगे शक्कर। 125 ग्राम शक्कर का इस्तेमाल किया है। आप इसकी जगह चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शक्कर सेहत के लिए बहुत अच्छी है। 5 सब्ज़ इलायचियाँ जिनको खोल के हम शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स होने तक हम इसको भून लेंगे। शक्कर हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे अंडे। एक एक अंडा शामिल करेंगे और इसकी अच्छे से भुनाई करते जाएंगे। फ़ौरन ही आपने डालना है, इसको मिक्स करना है और इसकी भुनाई आपने बहुत अच्छी सी करनी है ताकि अंडे कच्चे ना रहें। अगर आप इसको बिल्कुल हलवाई स्टाइल में तैयार करना चाहते हैं घर, तो आपने गजरेले के अंदर अंडे का इस्तेमाल ज़रूर करना है। अंडे बड़े साइज़ के हैं इसलिए मैंने 4 शामिल किए हैं। अगर आपके पास छोटे साइज़ के हैं तो आप इसके अंदर 6 शामिल कर सकते हैं। अच्छे से मैंने भुनाई कर ली है। अंडे बिल्कुल भी हलवे में कच्चे नहीं होने चाहिए। अब हम इसके अंदर 100 ग्राम किशमिश शामिल करेंगे। 3 टेबलस्पून कटा हुआ पिस्ता, 3 टेबलस्पून ही कटा हुआ बादाम शामिल करेंगे। बादाम की मैंने छिलके रिमूव कर लिए थे। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। अब इसके अंदर 3 टेबलस्पून खोया शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। भुनाई आपने हलवे की बहुत अच्छे से करनी है। दूध अच्छे से खुश्क होना चाहिए। खोए को अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। तो देखिए, तैयार हो चुका है हमारा मज़ेदार सा गजरेला। अब हम इसकी बहुत ही अच्छी सी डेकोरेशन करने वाले हैं। आपने उसको भी स्किप नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक देखना है। फ्लेम को ऑफ करेंगे और अब एक प्यारी सी डिश के अंदर
हलवे को शामिल करेंगे। इस हलवे को आप स्टोर भी कर सकते हैं। एक बंद डिब्बे के अंदर डालकर फ्रीज़र के अंदर 4 हफ्तों के लिए आप इसको रख के इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में ये बहुत ज़्यादा खाया जाता है तो बार बार बनाने में बहुत मुश्किल होती है। आप इसको एक ही बार 1 महीने के लिए सेव कर सकते हैं। तो चलिए अब एक प्यारी सी डिश के अंदर सारे हलवे को शामिल करेंगे। 1 पाव खोए का इस्तेमाल इस हलवे के अंदर मैंने किया है। अब बाकी खोए के साथ हम इसको गार्निश करेंगे। बहुत ही खूबसूरत से हम इसको गार्निश करेंगे। जब भी मेहमान आए आप इस तरीके से गार्निश करेंगे, बहुत ही अच्छा लगता है। जब आप एक चीज़ को अच्छे से बनाते हैं तो कोशिश करें कि उसको प्रेजेंट भी बहुत अच्छा सा करें। तो चलिए आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक भी इसको गार्निश कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इस तरीके से साइड्स पे सारा खोया लगाया है। अब दरमियान में हम बादाम से स्क्वायर बनाएंगे। बादाम के छिलके मैंने पहले ही रिमूव कर लिए थे। अब सेंटर में हम खोए की एक छोटी सी बॉल बना के रखेंगे और सेंटर को पिस्ते और बादाम के साथ कवर कर लेंगे। कटे हुए पिस्ते बादाम है मेरे पास 2 टेबलस्पून। तो बहुत ही आसान सी डेकोरेशन मैंने आपको बताई है, सिंपल सी। यहाँ पे मैं आपको प्लेट की भी डेकोरेशन दिखा देती हूँ। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी लगती है और जब प्रेजेंट करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत सा लगता है। तो आपने रेसिपी के फाइनल लुक को मिस नहीं करना। आज की इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की हमारी रेसिपी का ये रहा फाइनल लुक। अगली वीडियो तक अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।